नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइत। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर के उन तमाम आधे अधूरे योजनाओं की जो मानसून के दस्तक के साथ लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बिलासपुर में अमृत मिशन का काम हो या फिर ओवरब्रिज निर्माण या फिर स्मार्ट सड़क का काम, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वर्षों से पूरे नहीं हो सके हैं। अब स्थिति यह है कि मानसून ने दस्तक दे दिया है और शहर की हाल बद से बदतर हो गई है। सड़कें खस्ता हाल हैं, जगह जगह शहर में गड्ढे हैं, जलभराव की स्थिति है, ट्रैफिक जाम है। आज तमाम इन मुद्दों पर होगी हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल बिलासपुर का है। बिलासपुर में जो योजनाओं की स्थिति है और उसके कारण जिस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिलासपुर की जनता से ही हम बात करते हैं, उनसे ही समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से जो दिक्कतें यहाँ पर आप लोग को दिखती हैं। बिलासपुर में तमाम जो योजनाएं हैं लंबे समय से यहाँ पर चल रही हैं, अधूरी हैं, क्या कुछ परेशानी आप लोग को दिखती है? देखिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिलासपुर में जब भी कुछ शासकीय नियम आते हैं, काम आते हैं, उसकी सही से प्लानिंग नहीं की जाती है। आज पिछले 15 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन जब सीवरेज का काम होता है तो उसके साथ कोई प्लानिंग नहीं होती है। कभी गड्ढा इस रोड में खोद दिया जाता है, कभी उस रोड में। और पिछले 15 साल से जो भी पिछली सरकार थी उसने वैसे किया। आज सीवरेज के बाद शहर में एक दूसरी समस्या के रूप में आ गया है वो अमृत मिशन। अमृत मिशन में भी जो भी कर्मचारी शासकीय लोग हैं वो जब काम कर रहे हैं तो कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अब बरसात आने वाली है और फिर सड़कें खोदी जा रही हैं, उससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और जनता को समस्याएं बनती जाएंगी। कई योजनाएं हैं बिलासपुर की अधूरी पड़ी हैं, सड़कों का हाल बेहाल है। जैसे कि इन्होंने कहा, संजय जी ने, योजनाओं का पूर्णतः अभाव है। इसके साथ ही साथ आप बिलासपुर शहर में देखेंगे तो आम जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मुंगली नाका का एक मैदान है, संजय तरण पुष्कर ग्रीन पार्क कहा जाता है। आज उस मैदान में सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं और उन गरीब सब्जी वालों का हाल को आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा। पूरा मैदान पानी से भरा है। किसी ने क्या खूब कहा कि अब की बारिश में बरसेगी गुलाब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। बारिश आएगी नहीं, आ चुकी है और आम जनता त्राही त्राही है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। सुनने वाला कोई नहीं है, प्रशासन दिखता नहीं है, नेता दिखते नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, पर पूरा शहर आज गड्ढे के रूप में, जो खोदापुर बिलासपुर पहले था अब भी खोदापुर ही है। बिलासपुर की सूरत ज़रूर यहाँ पर बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसी सूरत होनी चाहिए वो बिलासपुर के यहाँ पर नहीं दिखती है। क्या लगता है आपको कि दृढ़ इच्छा शक्ति है, कमजोरी कहाँ पर आप देखते हैं जो इस तरह की स्थिति बिलासपुर की हो गई? बिना प्लानिंग के जब काम करेंगे, बिना प्लानिंग के काम हो रहा है, जिसके कारण से हम लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि कोई भी काम हो प्लानिंग के तहत हो। गड्ढे खोदे जाएँ तो उसको ढंग से पाटे भी तो जाएँ। खोद के छोड़ दे रहे हैं लोग, उसमें गिर रहे हैं। ये सब चीज़ें बरसात में हम लोगों का हाथ पैर तोड़ने की स्थिति आ जाएगी। तो मैं तो गवर्नमेंट से या यहाँ के लोगों से अनुरोध करूँगा, नेताओं से, कि कोई भी काम करें उसको प्लानिंग के तहत करें और आम पब्लिक को सुविधा दें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। आप लोग भी शहर में निकलते हैं, किन दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? क्या स्थिति अभी आप देखते हैं, क्योंकि मानसून भी सामने है? अभी जैसे कि पानी गिरा है उतने ही में हमारा कश्यप कॉलोनी है, जो कश्यप कॉलोनी बस स्टैंड क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा ही भर जा रहा है। वहाँ बहुत दिक्कत है। 15-20 साल हो गया वहाँ पानी की, जो बरसात के समय पानी लबालब भर जाता है, दुकानों में पानी घुस जा रहा है, घरों में घुस जा रहा है। शासन प्रशासन उसमें ध्यान दिए ही नहीं। जो योजनाएं बनती हैं उसको सही तरीके से पूरा नहीं कराया जाता है। और किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आप देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से बिलासपुर की स्थिति कोई आज की नहीं है, लंबे समय से बिलासपुर की यही स्थिति है। अभी पहले की अपेक्षा बिलासपुर में जो नगर निगम में परिवर्तन हुआ है उसके वजह से अभी नगर निगम ने अभी अच्छा काम कर रही। अभी हमारे यहाँ पूरा देश में महामारी जो आया है उसको देखते हुए नगर निगम ने अच्छा काम की है। और साथ ही साथ अभी बरसात आ गया है, बरसात में भी जो हमारे बड़े बड़े नालियाँ हैं उसको व्यवस्थित धीरे धीरे किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे पानी भरता है, उसका समाधान बरसात आने से पहले अगर हो जाता तो वो अच्छा होता है। मानसून पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके साथ ही जो बड़ी योजनाएं यहाँ पर हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, ओवरब्रिज का काम हो, स्मार्ट रोड का काम हो, तमाम जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो अधूरे हैं। क्या लगता है अब ये जो प्रोजेक्ट हैं ये अभी बरसात में फिर पब्लिक के लिए मुसीबत बनेंगे? जी बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट जो भी आधे अधूरे हैं, चाहे वो सीवरेज का प्रोजेक्ट हो, इसके बाद अभी अमृत मिशन आ गया है,
जैसे कि आपने बताया कि ओवरब्रिज का जो काम है, ओवरब्रिज का जो रास्ता है नीचे से जो अप्रोच रोड है, वो उसकी हालत दो ही दिन के बरसात में इतनी ख़राब हो चुकी है कि आदमी वहाँ फिसल के गिर रहे हैं। एक नया नाम भी पड़ा हमारे शहर का खोदापुर, जो कि बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी उसके, सिर्फ खोदो पाटो फिर खोदो पाटो, उसका कोई जो भी अधिकारी उसमें जो वो थे उन्होंने ठीक से ये इसको प्लानिंग के साथ काम नहीं किया, जिसके कारण पूरा प्रोजेक्ट फेल है। क्या लगता है जो पुरानी गलतियां हैं उससे अब तक सीख नहीं लिया गया है, जो लगातार इस तरह की गलतियां यहाँ पर हो रही हैं, योजनाओं के कारण लोग परेशान हो रहे हैं? जैसे हमारे बिलासपुर में अपना विद्यानगर हो गया, पुराना बस स्टैंड हो गया, ये शुरू से जल बहाव यहाँ पे रहता है। और मैं अभी के जो नई सरकार अभी आई है, इनसे चाहता हूँ कि जो भी काम हो सिस्टम से हो, क्योंकि जहाँ पे खोदा जाता है उसमें ऊपर से मिट्टी वगैरह फिलिंग कर दी जाती है और उसके बाद वहाँ बच्चे फंसते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं, दिक्कत होता है। बाकी नए सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तमाम योजनाएं हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर जो देखने में आता है कि टाइम लिमिट में कोई काम नहीं होता है। आपका ये प्रश्न जो है निश्चित सवाल बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारी जो भी सरकारें रहती हैं उनको एक टाइम फ्रेम में काम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही में इसको बोलूँगा। आज व्यापार विहार को देख लीजिए, आज पूरे बिलासपुर का सबसे बड़ा व्यापार, क्योंकि बिलासपुर ज़िला छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा ज़िला है, इसको राजधानी के बाद न्यायधानी कहा जाता है। इस न्यायधानी का जो मेन मार्केट है व्यापार विहार, उसकी हालत देखिए। समय पिछले 4 सालों से ये बोला जाता है कि ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा हो जाएगा, फिर उसको 6 महीना बढ़ा दिया जाता है। ऐसे करते करते 4 साल हो गए, आज तक उस रोड के कोई काम नहीं हुआ। उस रोड से पूरे बिलासपुर ज़िले और बिलासपुर संभाग के व्यापारी आते हैं और कई बार उनकी गाड़ियाँ फंसती हैं, व्यापारी परेशान होते हैं, लेकिन इस पे शासन प्रशासन में कोई ध्यान नहीं है। तो इस पे निश्चित ही हर कार्य समय पर पूरा हो। सरकार अपने काम के लिए समय की तो बात करती है जनता से कि हमारा टैक्स सही से जमा हो, हमारा इनकम टैक्स बढ़िया जमा हो, गाड़ियों का टैक्स बढ़िया जमा हो। अगर गाड़ी का टैक्स 3 महीने का होता है और आप उस 3 महीने के बाद रोक देते हैं, उसमें पेनाल्टी लगाती है। लेकिन क्या सरकार कभी विचार करती है कि हमने जो समय सीमा तय किया है उस सीमा नहीं होने पे क्या जनता पेनाल्टी लगाती है? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर वो जनता से पेनाल्टी की बात करती है तो सरकार और काम कोई लेट करती है तो जनता भी उस पर पेनाल्टी लगाने का अधिकारी है, तब जाके काम सही समय से हो सकता है। तो निश्चित ही सरकार को इस समय सीमा पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जनता कर पटाती है, नगर निगम क्षेत्र में आप भी कर पटाते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको सुविधाएं मिले, तो मिलती दिख रही हैं क्या वो सुविधाएं यहाँ? कोई सुविधा नहीं है भैया, आज तक मच्छर मारने की दवा तक नहीं पड़ी है। और मेरा सरकार से पहला अनुरोध ये है कि मच्छर मारने की दवा कम से कम शहर में डाल दी जाए। एक महामारी तो चली रही है, दूसरी महामारी न आए। शहर की जो हालात आप देखते हैं, क्या लगता है कहाँ पर यहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर कमजोरी देखते हैं? विदाउट प्लानिंग कहीं भी काम करना, कुछ भी करना और नाली खोद करके छोड़ देना, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल देना, 10 दिन बाद फिर गड्ढा हो जा रहा है, लोग गिर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार का ध्यान आप द्वारा आकृष्ट कराया जाए, आपको दिया जाए। मैं तो यही चाहूँगा। बिल्कुल, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिलासपुर में एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि कई ऐसे काम हैं, सड़क एक बार बनती है, फिर से उस सड़क को खोदा जाता है, फिर से दोबारा बनती है, लगातार इस तरह से होता है और परेशान जनता होती है। ये बिलासपुर शहर का दुर्भाग्य है कि परेशानी जो है पूरी तरह से जितनी छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर की जनता भोग रही है, ऐसा इस राज्य में कहीं भी नहीं हो रहा होगा। कोई भी काम समय पे नहीं होता, चाहे तिपरा ओवरफ्लाई हो या ग्रंथालय जो नूतन चौक में बन रही हो या तारामंडल व्यापारी विहार में बन रही हो या स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जो एक वेयर हाउस रोड में बन रही है। किसी भी योजनाओं को देख लीजिए, ना कोई दशा है, ना कोई दिशा है, ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है और ना ही कोई तारीख का निर्धारण है कि कब वह पूरा होगा। ले दे के हेमू नगर का एक ओवरब्रिज बना, उसे ही बनने में 10 से 15 साल लगे। हम देख सकते हैं कि जनता यहाँ पर खासी परेशान है और जनता को किन मुसीबतों का यहाँ बिलासपुर में सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जो सूरत अभी है बिलासपुर की, ऐसे में लगता नहीं कि स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसको हम अचीव कर पाएंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कल्पना है बिलासपुर में ये होनी चाहिए
और बहुत अच्छी बात है कि आपका जो हमारा रिवर व्यू रोड है उसके पीछे में वहाँ से लेकर के आपका सरकंडा रपटा से लेकर के नेहरू चौक तक के नया पुल तक का वो बना रहे हैं। उसको मतलब ये बरसात के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा योजना है, शहर के लिए ठीक है, और अरपा नदी में भी उससे पानी रहेगा। और एक चीज़ हमारी ये है कि जो अरपा नदी में बिलासपुर शहर की गंदगी, नाली नालों की पानी जो जाती है, उससे पहले अगर एक रोड नाली बना दिया जाए जो कि अरपा नदी में ना जाए वो गंदा पानी, और उसको बाहर बड़े नालों में जोड़ दिया जाए जिससे वो बड़े नालों से बह कर निकल जाए, जिसमें अरपा नदी में वो ना जाए, वो बहुत अच्छा बेहतर हो सकता है। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ज़रूर कई प्रोजेक्ट यहाँ पर आए हैं, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि सौंदर्यीकरण से पहले ज़रूरी है कि बिलासपुर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको दुरुस्त किया जाए, उनकी पूर्ति की जाए? जी बिल्कुल, जो मूलभूत सुविधाएं जो कि अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसको पहले उस पर ध्यान देना चाहिए शासन को। लागत बढ़ते जा रहे हैं सारे योजनाओं का समय पे नहीं पूर्ण होने पे, जो कि इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो भी योजनाएं हो समय पे पूर्ण हो और लोगों को राहत मिले। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही, लागत बढ़ते जा रहा है। और एक चीज़ ये भी सामने आती है कि यहाँ जो योजनाएं बनती हैं, काम होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता है। देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा और सही प्रश्न है कि जब तक हम कोई चीज़ प्लानिंग नहीं करेंगे और उसमें समय बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ने हैं, और उसका खर्चा का लोड कहीं ना कहीं घूम के टैक्स के रूप में जनता के ऊपर आता है। जो भी कार्य हो उसको सही समय पर पूरा किया जाए, नहीं तो इसका टैक्स के रूप में जनता के ऊपर ही आने वाला है, और सब फिर हर चीज़ का दोष जो है जनता के ऊपर ही आने वाला है। यही मेरी सरकार से मांग है। तो बिलासपुर की जनता का ये दर्द है, बिलासपुर की जनता खासी परेशान है तमाम जो यहाँ पर योजनाएं हैं, और बिलासपुर की जनता भी ये चाहती है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर ज़रूर बिलासपुर डेवलप हो, लेकिन इससे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की, वो यहाँ पर पूरी की जाएं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर और मौजूद हैं, शहर के लोग। आप लोग भी यहाँ पर कितने परेशान होते हैं? जो शहर की तमाम योजनाएँ हैं लंबे समय से अधूरी हैं, व्यापार विभाग की भी ये सड़क जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये भी लंबे समय से बन रहा है। कितनी परेशानियां देखते हैं बिलासपुर में तमाम योजनाओं को लेकर? आज सही मायने में देखें तो बिलासपुर का विकास को विकास नहीं, विनाश कहना चाहिए। आज विगत वर्षों से हम देख रहे हैं, आज बिलासपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज हम सभी स्थिति में देखें तो हम बिलासपुर बहुत पिछड़ गया। आज बिलासपुर हम कहते हैं कि आज सेकंड महानगर रायपुर के बाद, लेकिन सही मायने में लोग बोलते हैं बिलासपुर एक छोटा सा कस्बा बन के रह गया है। आज व्यापार विहार की स्थिति देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है व्यापार विहार, जिसको हम अनाज मंडी मानते हैं। आज यहाँ रोड की स्थिति आज इतनी ख़राब है साहब कि आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल, हज़ारों बच्चे वहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके आने जाने की स्थिति साफ सही नहीं है। आज बरसों से स्मार्ट रोड काम चल रहा है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसके बाद अमृत मिशन काम चला, वो भी आज इनकम्प्लीट है। उसके पहले सीवरेज का काम चला, वो भी आज इनकम्प्लीट है। अल्टीमेटली हम देखें तो बिलासपुर में चहुमुखी जो विकास होना चाहिए, आज चहुमुखी विनाश की तरफ चला गया। पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन मिल के अगर काम करें तो आज बिलासपुर सही मायने में एक अच्छा शहर बन सकता है, अगर हम कोशिश करें फिर से तो। बिल्कुल, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो विकास का पैमाना होना चाहिए एक शहर के लिए, वो दिखता है क्या बिलासपुर में वो विकास हो रहा है? विकास की रीढ़ की हड्डी होती है रोड, सड़क, और वो बिलासपुर में नहीं। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसकी स्थिति क्या होगी ये सोच सकते। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो काम महीनों में पूरा, दिनों में पूरा होना चाहिए, वो सालों में पूरा हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी अगर रीढ़ की हड्डी बन जाएगी तो विकास अपने आप होने लग जाएगा। ये शासन और प्रशासन का काम है, तो इस पर विशेष मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो बिलासपुर की आज स्थिति दिखती है, कहाँ पर यहाँ पर कमी दिखती है आपको? जो बिलासपुर का ये हाल है, मानसून सर पे है और स्थिति देखें बिलासपुर की तो बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, बिलासपुर का जो विकास, जो सपने हैं, वो निरंतर हम लोग चाहे जिसका भी शासन रहे, हमेशा हम लोग देखते रहे हैं, और अपेक्षा ये है कि आगे देखते ना रहें, ये स्टॉप हो जाए इस कार्यकाल में, जो भी हमारा निगम है और जो भी प्रशासन शासन है। व्यवहारिक रूप में समस्या एक जो सब लोगों के बीच ये है कि पानी निकासी का जो, चूँकि बरसात आने वाला है,
पानी निकासी की समस्या जो है लोगों में पर्याप्त है और उसके लिए किसी भी प्रकार का ऐसे अभी बड़ा पहल और बड़ी यहाँ पे काम की रूपरेखा नज़र नहीं आ रही है। खासकर गलियों में जो नाला है सफाई करने का और जो हटने का, चाहे फंड की कमी हो या मैनेजमेंट की कमी हो, कहीं जो भी हो। दूसरा जो है सड़कों में मवेशियों का भी बहुत ज़्यादा, सड़कों मतलब मेन रोड तो है ही है, जो हाँ कॉलोनियों में बड़े बड़े सांड हैं। और ये जो जैसे स्मार्ट सिटी के रूप में हम इस चीज़ को अगर लें तो चूँकि ये ऐसा चीज़ है जो नियमित रूप से लोगों को प्रभावित करता है। दूसरा, अभी अभी हम लोग सीवरेज की समस्या से यहाँ से फारिग हुए हैं। फारिग क्या हुए हैं, उस चीज़ को हम लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे। अमृत मिशन की योजनाएं ठीक है, उन्होंने अपना जो समय लेना है वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी हमको अपेक्षा ये थी कि जो नालियाँ खुद रही हैं अमृत मिशन के नाम पे, वो साथ ही साथ वो कंप्लीट भी होता रहे ताकि बरसात में उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे आम जनता जो बचा रहे। बिल्कुल आपने इंतजार की बात की और लंबे समय से बिलासपुर के लोग जो हैं वो इंतजार ही कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी हैं। आपको क्या लगता है, बरसात आ गया है, जलभराव की स्थिति अभी की नहीं है बिलासपुर की, हर बार यही स्थिति है और इसके ऊपर अब स्थिति ये है कि शहर में तमाम जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, तमाम जगह पर गड्ढे हैं और परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय से ये पूरे जो सीवरेज वगैरह और जो गड्ढे थे वो उसी समय से थे लेकिन अभी जब से कांग्रेस की सरकार है, ये निरंतर ये सारे चीज़ों पर तुरंत कार्रवाई किया जा रहा है। जहाँ गड्ढा है वहाँ पास में पेचिंग वर्क किया जा रहा है, जहाँ खुदाई हो गई है उसको पूरा भरा जा रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे शहर में जगह जगह नाली, पानी निकासी की जो समस्या है, नाली सफाई, पानी निकासी, ये सारा चीज़ करवाया जा रहा है। काम भी हो रहा है, लेकिन जो काम ज़मीन पे होने चाहिए वैसा होता दिखता है क्या? आप लोग भी शहर पे निकलते हैं, शहर के लोग हैं आप लोग, जब शहरों पे निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं तो कुछ परेशानी दिखती है आपको? परेशानी तो निश्चित तौर पे होती ही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे शहर की बात नहीं है। सभी जगह आसपास में छत्तीसगढ़ में ये चीज़ देखने को मिलता है कि कई कई जगह रोड इतने ख़राब हैं। फिर भी पहले की तुलना में अभी तो कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन बिलासपुर के कुछ क्षेत्र में जैसे आप जाएंगे व्यापार विहार क्षेत्र में, जहाँ का काम कई दिनों से चल रहा था। एक समय अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे तो मगरपारा का रोड भी ऐसे ही हुआ करता था 8-10 साल पहले। जब यहाँ का कंप्लीट हुआ तो वहाँ चालू हो गया। शहर का कोई ना कोई कोना वो डिफेक्टेड रहता ही है। मतलब कभी हम अपने जो बिलासपुर को जिसको बोलते हैं हमर बिलासपुर, उसका जो एक अलग जो सपना रहता है कि एकदम हाई फाई रोड हो, पानी जल सबका एकदम व्यवस्थित तरीके से वो हो, लेकिन वैसा तो अभी तक हमको दिखा नहीं कि। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे बिलासपुर का, स्मार्ट बिलासपुर का सपना है सबका। आपको क्या लगता है सपना कैसे साकार होगा, कहाँ? वो है सभी चीज़ को ध्यानपूर्वक किया जाए। जैसे नाली का आप सेफर स्कूल से लेके आप यहाँ देखेंगे ना, आज 10 साल से वैसी है, बराबर है, समतल है, ढाल कहीं नहीं दिखता और पानी वहाँ बज बज आ रहा है, नालियाँ बज बज आ रही हैं और कई जगह पे है। उसको प्रशासन ठीक से अच्छी तरीके से किया जाए तो ठीक रहेगा। बड़े प्रोजेक्ट का तो समझ में आता है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, समय लगता है, उनका हाल है, धीरे धीरे काम हो रहा है। कोरोना का भी लॉकडाउन था जिसमें काम प्रभावित हुआ, लेकिन मानसून से पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए यहाँ पर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली का काम हो, सड़कों को बराबर करने का काम हो, ये भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये तो तय है कि जो नालियों की समस्या है बरसात में खासकर, उनका सारे अधिकारी और लगभग पुराने अधिकारी लोग यहाँ पे हैं। प्रशासन जो है वही है, शासन भले चेंज हुआ है तो लगभग सारे लोगों को जानकारी है कि ज़मीनी स्तर पे समस्या कहाँ कहाँ पे बरसात में आती है और बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि उनको तो समय रहते क्या जुलाई के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। ये तो मैं सोचता हूँ अप्रैल मई जून जो समय था उसमें भी इसकी पर्याप्त व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे अभी तो कोरोना वाला विषय आ जाता है कुल मिला के, तो सारी चीज़ें घूम फिर के आती है कि जो नालियाँ हैं गलियों में, कॉलोनियों में, नेहरू नगर में देखिए नीचे हिस्से में, मेरे ख्याल से 16 साल हो गए मंत्री जी अमर अग्रवाल जी थे तब से वो समस्या है। अपेक्षा करते हैं शायद ये कार्यकाल जो आ रहा है नगर निगम का, उसमें सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, प्लानिंग की कमी दिखती है। कहाँ पर देखते हैं आप प्लानिंग? तो ज़रूर बिलासपुर में, क्योंकि कई योजनाएं हैं जो प्लानिंग की भेंट चढ़ी हैं। सीवरेज का प्रोजेक्ट ले लें, अमृत मिशन की भी स्थिति अब क्या वही होती दिख रही है? सर, जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, बिलासपुर के साथ केवल सौतेला व्यवहार हो रहा है। शासन किसी का रहा हो, बीजेपी रहा हो, कांग्रेस रहा हो, कोई भी रहा हो, अपना बिलासपुर शुरू से सौतेले व्यवहार पे चल रहा है। सवाल ये भी बनता है कि रायपुर के बात कहें तो बिलासपुर बड़ा शहर है,
और बिलासपुर को भी ज़रूरत है कि यहाँ पर सुव्यवस्थित विकास हो। तो क्या लगता है कि सुनियोजित विकास की यहाँ पर आवश्यकता है, प्लानिंग की कमी रहती है, व्यवस्थित विकास नहीं हो रहा है बिलासपुर में? मुझे लगता है जैसे रायपुर एक कैपिटल है अपना छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पे सभी मेन मंत्री लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप का लग गया है कि मतलब बिलासपुर बोलने से अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर किसी से जाके पूछेंगे बिलासपुर को तो शायद ही कुछ लोग ही जानते होंगे। लेकिन विकास के बारे में जैसे बोला जाए तो प्लानिंग तो पेपर में दिखती है कि अच्छी प्लानिंग आ रही है और एक से एक योजनाओं का नाम आता है, लेकिन वो किस हद तक पूरा हो पाता है वो तो यहाँ की जनता देख ही रही है और आप भी देख ही रहे होंगे। लगता है कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़ें तो क्या लगता है कैसा काम यहाँ पर होना चाहिए, क्या कुछ प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए कि बिलासपुर का सुव्यवस्थित विकास हो सके और जो समस्या आज लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है उससे निजात मिल सके? देखिए, अपन यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं, एक बिलासपुर विधानसभा है, एक बिलासपुर नगर निगम है। नगर निगम का विस्तार हो चुका है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र अब आ चुके हैं जिसमें विस्तार की पूरी संभावना है। मेरा तो अनुभव ये बोल रहा है कि निश्चित रूप से जो नए जुड़े क्षेत्र हैं, चाहे आपका मंगला हो, चाहे सिरगिट्टी हो, चाहे आपका अमेरी हो या जो उसलापुर हो, सकरी हो, जो जुड़े हुए जो हैं, अब कहीं ना कहीं ध्यान जो है बट रहा है, जबकि संसाधन कितने बढ़े हैं वो आम जनता को उसकी जानकारी नहीं हो पाती। प्लानिंग का भी विस्तार, इसमें कहीं ना कहीं जो टीम है उनकी MIC टीम है या पार्षदगण है, उनको भी साथ ही साथ आम जनता लोगों की कहीं ना कहीं एक टीम और होनी चाहिए जो आम जनता की शिकायतों को सुने और उसमें जो अपडेट हुआ है उसकी भी जानकारी उनको उपलब्ध करावें, तब ये ज़्यादा सार्थक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बिलासपुर के लोगों का शहर विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर मत स्पष्ट है और सभी इस पक्ष में है कि शहर का विकास हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि शहर का सुव्यवस्थित विकास हो ताकि जो बिलासपुर में आज जो समस्या है उससे उनको निजात मिल सके और बिलासपुर एक बार फिर से स्मार्ट बिलासपुर के तौर पर डेवलप हो सके। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।